सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम जो तीसरा पाठ है 9वीं कक्षा का गोदोहनम, उसके बचे हुए प्रश्न करेंगे। पहले 4 प्रश्न हमने पहले पार्ट में कर लिए हैं। हम दूसरा पार्ट यहाँ पे शुरू करने वाले हैं, यानी कि 5वां प्रश्न हम यहाँ पे करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, 5वें प्रश्न में घटना क्रमानुसारम लिखित है। घटना को यानी कि पाठ की कहानी को आपको क्रम से लिखना है, यानी कि पाठ की जो कहानी है उसकी लाइनें यहाँ पे उल्टा सीधा क्रम में लिख दी गई हैं। आपको उसको सही क्रम में लिखना है। तो हम लाइनों की हिंदी साथ में करते जाएंगे पहले, फिर उनको क्रम में लिख देंगे। ठीक है, आप हिंदी को ध्यान से सुनना। तो पहली लाइन है सा सखीभिः सह तीर्थयात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। वह सहेलियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है। उभौ नंदिन्यः सर्वविध परिचर्यां कुरुतः। दोनों नंदिनी की सब प्रकार से सेवा करते हैं। उसके बाद उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचयति। उमा जो है वो महीने के एंड में उत्सव के लिए दूध की ज़रूरत है, इस बारे में चंदन को बताती है। उसके बाद है मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बनाती है। फिर उत्सव दिने यदा दुग्धुम प्रयत्नम करोति। जब उत्सव के दिन पर दूध निकालने का प्रयत्न करता है, तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। तब नंदिनी पैरों से चोट मारती है। फिर उसके आगे है कार्याणि समये करणीयानि इति। कार्य को समय पर ही करना चाहिए, ऐसा चंदनः नंदिन्याः पाद प्रहारेण अवगच्छति। ऐसा जो चंदन है वो नंदिनी के पैरों की चोट से जानता है, मतलब उसे वो शिक्षा मिलती है। फिर है चंदन है उत्सव समये अधिकतम दुग्धम प्राप्तुं मास पर्यंतम दोहनम न करोति। चंदन जो है वो उत्सव के समय अधिक दूध प्राप्त करने के लिए 1 महीने तक दूध नहीं निकालता है। फिर चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रा समाप्य गृहम प्रत्यागच्छति। चंदन की पत्नी तीर्थयात्रा समाप्त करके घर वापस आ जाती है। तो ये हिंदी सुन करके शायद आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि आपको कौन सी लाइन कौन से क्रम पर लिखनी है। तो इसमें पहली लाइन आप बनाओगे मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। वो सबसे पहले पूजा के लिए लड्डू बनाएगी। उसके बाद वो सहेलियों के साथ मंदिर जाती है। तो जो पहली लाइन है कै वाली, उसको आप दूसरे नंबर पे लिखो। सा सखीभिः सह तीर्थयात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। उसके बाद क्या होगा, जब वो चली जाती है तो उमा आती है और उमा आके चंदन को दूध के बारे में बताती है। तो उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचयति। और फिर उमा जब बताती है तो वो क्या करता है, चंदन जो है वो उसका दूध निकालना बंद कर देता है। तो इसमें चौथे नंबर पे जो लाइन होगी वो होगी चंदन है उत्सव समय अधिकतम दुग्धम प्राप्तुम मास पर्यंतम दोहनम न करोति। उसके बाद जब वो दूध नहीं निकालना बंद कर देता है, फिर उसकी पत्नी भी आ जाती है तीर्थ यात्रा से। तो ये वाली लाइन चंदनस्य पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्य गृहम प्रत्यागच्छति, ये यहाँ पे आएगी। उसके बाद आएगी कि वो पत्नी आ जाती है और पत्नी को सारी बात बताता है। फिर दोनों मिल करके उसकी सेवा करते हैं नंदिनी की। तो यहाँ पे लाइन आएगी उभौ नंदिन्याः सर्वविध परिचर्यां कुरुतः, ये छठी लाइन होगी। 7वीं लाइन आप क्या करोगे, फिर वो उत्सव के दिन पर दूध निकालने की कोशिश करते हैं और नंदिनी जो है चोट मारने लग जाती है। तो 7वें नंबर पे आप लिखोगे उत्सव दिने यदा दुग्धुम प्रयत्नम करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। उसके बाद लास्ट में उसको शिक्षा मिलती है कि हर काम को समय पर ही करना चाहिए। तो ये वाली लाइन एंड में आएगी कार्याणि समये करणीयानि इति चंदनः नंदिन्याः पाद प्रहारेण अवगच्छति। इसके बाद छठा प्रश्न देखते हैं। छठे प्रश्न में आपको क्या करना है, अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखित है। कि छठे प्रश्न में जो लाइन दी गई है वो आपको ये बतानी है कि ये लाइन कौन किसको बोलता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण दिया है प्रत्यागताहम आस्वादय प्रसादम, कि मैं आ गया मुझे प्रसाद चखाओ। ये प्रत्यागताहम आस्वादय प्रसादम, कि मैं आ गई प्रसाद खा लो चख लो, ऐसा कौन कहता है, ऐसा मल्लिका कहती है। किसको कहती है, चंदनम प्रति, चंदन को कहती है। तो इसमें पहली लाइन है धन्यवाद मातुलयामि अधुना, मामा जी धन्यवाद अब मैं जाती हूँ। ये लाइन कौन बोलती है, ये उमा बोलती है चंदन को। ये तो आप लिखोगे कहा उमा काम प्रति की कम या काम प्रति चंदनम प्रति। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे का मतलब उमा, पहली लाइन में मतलब किसने बोली, उमा ने बोली, चंदन को बोली। ठीक है, फिर उसके बाद 30 दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति। 300 लीटर दूध, अच्छा व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा कौन कहता है। जब उमा चंदन को दूध के बारे में बताती है, आवश्यकता के बारे में बताती है, तो चंदन वापिस जवाब में ये बोलता है तो कह चंदन है काम प्रति उमाम प्रति। अगली लाइन है मूल्यम तो दुग्धम विक्री या एव दातुम शक्यते। मूल्य तो दूध को बेच करके ही दिया जा सकता है,
ऐसा कौन कहता है? ऐसा चंदन कहता है। किसको कहता है? देवेश को कहता है। कुम्हार के पास जब वो घड़े लाने जाते हैं तब कहता है। तो कह चंदन है कम प्रति देवेशम प्रति। अगली लाइन है पुत्रिके ना हम पाप कर्म करोमि। हे बेटी, मैं ऐसा कोई पाप का वाला काम नहीं करता हूँ। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कुम्हार देवेश कहता है। कह देवेश है कम प्रति मल्लिकाम प्रति। फिर है देवी मया अपि ज्ञातम यदस्माभिः सर्वथा अनुचितम कृतम, कि हे देवी, मुझे भी पता लग गया है कि हमने बहुत गलत किया है ये सब। तो ऐसा कौन कहता है? चंदन कहता है। किसको कहता है? अपनी पत्नी मल्लिका को कहता है। तो कह चंदन है काम प्रति मल्लिकाम प्रति। प्रश्न 7 देखते हैं। प्रश्न 7 में आपको क्या करना है? इसमें आपको पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानाम संधिम संधि विच्छेदम व कुरुत। तो इस पार्ट में आपको क्या करना है? संधि या संधि विच्छेद करना है। संधि ही करनी है। तो पहला है आपका शिवास्ते। शिवास्ते यहाँ पे विसर्ग संधि है, तो यहाँ पे होगा शिवहा प्लस्ते। ठीक है, कैसे? प्लस के पहले जो शिवहा का विसर्ग है, जब भी विसर्ग के बाद तय आता है तो उसको, जो यहाँ पे स लिखा हुआ है वो वाला स हो जाता है। मतलब ये दंत्य सकार होता है। जब इसको बोलते हैं तो जीभ दांत पे टच करती है। ठीक है, तो ये दंत्य सकार होता है। आप इसको रे वाला स बोलते हैं। जब भी विसर्ग के बाद तय आता है हमेशा ये स बनता है। फिर है मनोहर है। मनोहर का विच्छेद होगा मन प्लस हर है। विसर्ग के बाद जब भी कोई व्यंजन आता है तो उसको ओ हो जाता है। मनोहर होगा यहाँ पे। अगला है सप्ताह अंते। यहाँ पे दीर्घ संधि बन रही है। सप्ताह प्लस अंते। प्लस के पहले है में जो ए है और अंते का जो ए है, दोनों मिलकर के आ की मात्रा बन जाएंगे अंते, सप्ताह अंते। फिर है न इच्छामी। न इच्छामी का होगा न प्लस इच्छामी। न का ए और इच्छामी का ई मिलकर के, ए और ई मिलकर के बनेंगे ए, इसलिए न पे ए की मात्रा लग गई। फिर आधा च और छामी को आपने उसके बाद में लिख दिया। फिर है अत्युत्तम है। यहाँ पे यण संधि है, इसका विच्छेद होगा अति प्लस उत्तम है। अति में जो तय पे ई की मात्रा है ई प्लस उत्तम है का उ। जब भी ई के बाद कोई अन्य स्वर आए, कोई अन्य स्वर मतलब ई नहीं आना चाहिए, क्योंकि दोबारा से ई आ जाएगा तो बड़ी ई बनेगा, दीर्घ संधि होगी। लेकिन जब भी ई के बाद ई को छोड़ करके कोई भी स्वर आता है तो ई को हो जाएगा य, और जो य होगा वो आधा होगा, और उस ए पे य पे उत्तम है का जो ऊ है उसकी मात्रा लग करके यू बन जाएगा। तो शब्द बनेगा अत्युत्तम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में क्या करना है? पाठाधारेण अधोलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्यम च संयोज्य विभज्य व लिखत है। आपको विशेष रूप से तो यहाँ पे जोड़ना ही है। पहला शब्द है करणीयम। करणीयम का होगा क्री प्लस अनियर। अनियर प्रत्यय का अणीय जुड़ता है। ठीक है, फिर है वी प्लस क्री प्लस ल्यप। इसका शब्द बनेगा विक्रिया। वी उपसर्ग है, यूं कहीं जुड़ेगा। क्री शब्द धातु है, वो भी यूं की यूं रहेगी। और ल्यप का हमेशा यह जुड़ता है। ठीक है, तो आप यह जोड़ देंगे। फिर है पठितम। पठितम है यहाँ पे। पठितम में पठ धातु होगी, कतय प्रत्यय होगा, कतय का तय जुड़ता है। फिर उसका ताड़य प्लस कत्वा। ताड़य प्लस कत्वा का शब्द बनेगा ताड़यित्वा। कत्वा का कै जो होता है वो हट जाता है, वो नहीं जुड़ता। उसके बाद है दूह प्लस तुमुन। ठीक है, इसका शब्द बनेगा दोग्धुम। ठीक है, क्योंकि तुमुन का तुम जुड़ता है और है के बाद जब तय आया है तो है को पहले तो गय हो गया और फिर तय को हो गया ध, तो दोग्धुम शब्द यहाँ पे बनेगा। इस प्रकार हमने ये जो 9वीं कक्षा का तीसरा पाठ है इसके प्रश्नोत्तर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।